हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है। तो आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 2 लेकर आए हैं। मॉडल पेपर सेट 1 भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? बताइए। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? बताइए आप लोग। तब एबेनेज़र हावर्ड। किसने विकसित की थी? एबेनेज़र हावर्ड ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो ईस्वी 1885 में इसका संस्थापना हुआ था। संस्थापक थे एओ ह्यूम। समझ गए? 1885 में स्थापना हुआ और संस्थापक थे एओ ह्यूम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? बताइए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में। कहाँ पर हुआ था? रूस में। समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बताइए। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? बताइए। तो ये 1770 में। समझ गए? ये कब हुआ? 1770 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए। ग्राम में, कस्बा, नगर, महानगर? तो महानगर में घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? बताइए। गिरमिटिया। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ये अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस? बताइए आप लोग। इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बताइए। तो 1944 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताइए। किस प्रकृति का था? तो ये क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए। तो ये 1951 में पारित हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए। तो ये सितंबर 1920 कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? बताइए। चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस? तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? बताइए। तो ये नेपाल का। कहाँ का माओवादी नेता है? नेपाल का। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा। ये सेट पहले
खुद से अपने से लगाइए और बाद में मिलाइए कि आप लोग कितने प्रतिशत सही कर रहे हैं। समझ गए? तो पहले खुद से सेट वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, फिर और उसे मिलाइए कि कितना प्रतिशत हल हो रहा है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? बताइए। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये ब्रिटेन में। किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? बताइए। किसके फैसले में? तो गैर लोकतांत्रिक। समझ गए? गैर लोकतांत्रिक में पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? बताइए। लोकसभा में, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा या राज्यसभा? तो स्थानीय पंचायती राज की संस्था में 50% आरक्षण जो है महिलाओं को प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, साता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? बताइए। साता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ये जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? बताइए। कितने आबादी पर? तो ये 5000। कितने आबादी पर? 5000। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। चलिए वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर करते चलें कि अधिक से अधिक विद्यार्थी जो हो इससे लाभ उठाएं। चलिए अगला प्रश्न है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक शासन, गैर लोकतांत्रिक? बताइए। इसमें होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो है नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बताइए। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दलपति? तो पंचायत सचिव जो है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को? बताइए। तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। है समझ में? ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बताइए। तो 60% क्षेत्र। कितने प्रतिशत क्षेत्र में? 60%। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? बताइए। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं कहाँ पर? तो गंगा के द्रोणी में। है समझ में? गंगा के द्रोणी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन थी? बिहार की पहली रेल लाइन थी? बताइए कौन सी रेल लाइन पहली थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। है समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार नगरीय आबादी है। बिहार के नगरीय आबादी कितना है? बताइए। तो 10.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बताइए। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये पुनः पूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। है समझ में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा।
अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइए तो आर्सेनिक। आर्सेनिक ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही है। आ रहा समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताइए। 15%, 20, 20, 5। इसमें 20 2 बार दे दिया है और 5 दिया है। देखिए अभी तत्काल वन क्षेत्र का जो फैलाव है 7.84%, लेकिन इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी होगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताइए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर? बताइए तो। तारापुर। है समझ में? तारापुर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइए। भोपाल त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? कौन सा गैस रिस गया था? बताइए। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। तो 6 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए। तो उद्योग। उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, y = c+i फार्मूले को बताया है। किसने बताया इस फार्मूले को? बताइए। तो प्रोफेसर केन्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। कब हुई? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? फिर पूछ दिया, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए। तो उद्योग को। है समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। है समझ में? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ क्या है? बताइए। तो यह है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है? कंपनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए। पिछड़ा राज्य निम्न में से किसे कहा जाता है? बिहार को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताइए। 3 में से सभी होगा। ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है? बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है? बताइए। कृषि। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बताइए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त सभी को हानि होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है? बताइए। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। तो बाढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।